नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब बताइए, तो आप कहोगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि a प्लस बी की होल पावर 13 बताइए, तो ये बताना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पे पावर जो है वो बहुत बड़ी है। तो आपको याद रखना है, जब भी पावर बड़ी हो, व्हेन इंडेक्स इज वेरी हाई, देन आपको न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। आपको याद रखना है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो a प्लस बी की होल पावर n ये बराबर होगा nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आएगा ncn b की पावर n। अब जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे पावर जो है वो a और b में बट रही है। पहले सारी पावर थी a पे, अब a पे एक पावर कम हुई तो b पे एक हो गई, फिर a पे दो पावर कम हुई तो b पे दो हो गई। इस तरह से पावर जो है वो a और b में बट रही है। आपको याद रखना है, ये इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, इस तरह से चलता रहेगा और ये n+1th टर्म होगी। आपको याद रखना है कि इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1, मतलब पावर से एक ज्यादा। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो, a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n ncr a की पावर n-r और b की पावर r। आपको याद रखना है कि r जो है वो 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन n या n से छोटा होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि nc0 nc1 nc2 डैश 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 ncn, याद रखना इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहेंगे। अगला पॉइंट है, इन ईच टर्म सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इज n। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि हर एक टर्म में a और b की पावर का जो सम रहेगा वो इस होल पावर के बराबर होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे a की पावर n है और b की पावर 0 है, तो जब हम इन दोनों पावर का सम करेंगे तो ये अपने पास n आएगा। इसी तरह से यहां पे a की पावर n-1 है, b की पावर 1 है, और इन दोनों पावर का सम करेंगे तो ये भी अपने पास n आएगा। इसी तरह से यहां पे a की पावर n-2 है, b की पावर 2 है, और इन दोनों पावर का सम करेंगे तो ये भी अपने पास n आएगा। तो आपको याद रखना है, हर एक टर्म में a और b की पावर का जो सम रहेगा वो इस होल पावर के बराबर होगा। अगला याद रखना है कि NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। जैसे 5c3 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस में 3 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल। अब जैसा कि आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा 3 का फैक्टोरियल, तो हम न्यूमरेटर को 3 के फैक्टर तक ओपन करेंगे
तो इसको 3 के फैक्टर तक ओपन करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2, तो ये बनेगा 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टर से 3 का फैक्टर कट जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5c3 की वैल्यू बराबर होगी 10 के। अब मैं आपको a प्लस बी की होल पावर 2 इसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करके बता रहा हूं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये अपने पास आएगा 2c0 a की पावर 2 माइनस 0 b की पावर 0, फिर प्लस 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 और b की पावर 1, फिर प्लस 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 और b की पावर 2। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जितने भी फॉर्मूले आज तक आपने पढ़े थे स्क्वायर के, क्यूब के, ये सब आपके इस बायनोमियल थ्योरम की मदद से आए हैं। अगला है बायनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। कहने का मतलब यह है कि NCR की वैल्यू बराबर होगी NCN माइनस आर के। फॉर एग्जाम्पल NC0 इसकी वैल्यू बराबर होगी NCN के। इसी तरह से NC1 ये बराबर होगा NCN माइनस 1 के। इसी तरह से NC2 ये बराबर होगा NCN माइनस 2 के। जैसे 5C3 है ये बराबर होगा 5C5 माइनस 3 दैट इज 5C2 के। तो आपको याद रखना है कि 5C3 और 5C2 की वैल्यू बराबर होगी। अगला है a माइनस बी की होल पावर n। आपको याद रखना है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो a प्लस माइनस बी और इसकी होल पावर n, और ये बराबर होगा NC0 a की पावर n माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 माइनस डैश 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 इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आएगा माइनस 1 की पावर n NCN और b की पावर n। ये भी पिछले वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है जहां जहां b की पावर ओड होगी वहां वहां माइनस आएगा। जैसे b की पावर 1 ओड है माइनस, b की पावर 3 ओड होगा तो माइनस आएगा। तो आपको याद रखना है कि जहां जहां b की पावर ओड होगी वहां वहां माइनस आएगा। याद रखना कि साइंस ऑफ द टर्म्स आर अल्टरनेट, मतलब इसमें टर्म्स के जो साइन रहेंगे वो अल्टरनेट रहेंगे, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, फिर एक प्लस का फिर एक माइनस का। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो a माइनस बी की होल पावर n ये बराबर होगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1 की पावर r NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। कुछ एक्सपेंशन और है, इनको आपको याद करना है। जैसे 1 प्लस एक्स की होल पावर n, जब हम इसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास आएगा NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस डैश 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 इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आएगा NCN x की पावर n। इसको शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की होल पावर n ये बराबर होगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n NCR x की पावर r। अगला एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की होल पावर n,
जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास आएगा NC0 माइनस NC1x की पावर 1 प्लस NC2x की पावर 2 माइनस डैश डैश डैश, इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में आएगा -1 की पावर n NCn x की पावर n। इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है कि जहां जहां x की पावर ओड होगी वहां वहां माइनस आएगा। जैसे 1 ओड है माइनस, ऐसे 3 ओड होगा तो माइनस आएगा। तो आपको याद रखना है जहां जहां x की पावर ओड होगी वहां वहां माइनस आएगा। इसमें भी जो टर्म्स है उनके जो साइन होंगे वो अल्टरनेट होंगे, मतलब एक प्लस का तो एक माइनस का, फिर एक प्लस का तो एक माइनस का। इसको शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 माइनस x की होल पावर n इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से n -1 की पावर r NCr x की पावर r। आपको याद रखना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 माइनस x की होल पावर n। अगला टॉपिक है इसमें कॉन्जुगेट एक्सपेंशन। सबसे पहला है x प्लस वाई की होल पावर n प्लस x माइनस वाई की होल पावर n। तो देखिए सबसे पहले हम x प्लस वाई की होल पावर n को एक्सपेंड करते हैं, तो ये अपने पास आएगा NC0 x की पावर n y की पावर 0, फिर प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, फिर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर 3। इस तरह से चलता रहेगा। फिर है प्लस का साइन, फिर x माइनस वाई की होल पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास आएगा NC0 x की पावर n और माइनस वाई की पावर 0, फिर प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 और माइनस वाई की पावर 1, फिर प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और माइनस वाई की पावर 2, फिर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 और माइनस वाई की पावर 3। इस तरह से चलता रहेगा। अब जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो NC1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 से ये कट जाएगा, इसी तरह से इससे ये कट जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो अपने पास बचेंगे NC0 2 टाइम्स, इसी तरह से NC2 2 टाइम्स, ऐसे ही NC4 2 टाइम्स। तो आपको याद रखना है कि x प्लस वाई की होल पावर n प्लस x माइनस वाई की होल पावर n ये बराबर होगा 2 टाइम्स NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 और y की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से चलता रहेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब प्लस का होगा तब अपने पास इवन वाले बचेंगे, जैसे 0 2 4 6 8 इस तरह से बचेंगे। इसी तरह से जब हम इन दोनों एक्सपेंशन को एक्सपेंड करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स NC1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1, फिर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3, फिर प्लस NC5 x की पावर n माइनस 5 y की पावर 5, फिर प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से चलता रहेगा। तो याद रखना जब माइनस आएगा तो अपने पास ओड वाले बचेंगे और जब प्लस आएगा तो अपने पास इवन वाले बचेंगे। अगला टॉपिक है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। इसके लिए आपको यह फॉर्मूला याद कर लेना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xk की होल पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होगा n प्लस k माइनस 1 ck माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है
x प्लस वाई की होल पावर n, इसमें अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें n जो है वो n ही है और k की वैल्यू जो है वो है अपने पास 1 और 2। अब जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा n प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, तो ये बनेगा n प्लस 1 c1 और n प्लस 1 c1 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा n प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस वाई की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1, मतलब एक ज्यादा। अगर यहां पे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1, मतलब एक ज्यादा। सेकेंड एग्जाम्पल है x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें भी n ही है और k की वैल्यू होगी इसमें 1 2 3। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो ये अपने पास बनेगा n प्लस 2 c 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को हम n के फैक्टर तक ओपन करेंगे तो ये अपने पास आएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल और नीचे बनेगा 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा n का फैक्टोरियल, तो n के फैक्टर से n का फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहां से अपने पास ये नंबर ऑफ टर्म्स, इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। तो आपको ये दोनों याद कर लेना है कि अगर x प्लस वाई की होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1, मतलब एक ज्यादा। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। आपको यहां रखना है कि चाहे इनके बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहेंगे। अगला ये आपको नोट याद कर लेना है, पहला है कि अगर एक्सपेंशन इस तरह का है x प्लस ए की होल पावर n प्लस x माइनस ए की होल पावर n और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो आपको यह देखना है कि n इवन है या फिर ओड है। तो आपको याद रखना है अगर n इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n बाई 2 प्लस 1 और अगर n ओड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1 बाई 2। इसी तरह से अगर एक्सपेंशन ये है x प्लस ए की होल पावर n माइनस x माइनस ए की होल पावर n और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो आपको यह देखना है कि n इवन है या फिर ओड है। तो अगर इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n बाई 2 टर्म्स और अगर ओड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर n ओड है तो इन दोनों एक्सपेंशंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सेम है n प्लस 1 बाई 2। अब कुछ क्वेश्चन है इनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 5 रूट 2 एक्स की होल पावर 9 प्लस 1 माइनस 5 रूट 2 एक्स की होल पावर 9। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्सपेंशन इस तरह के है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए यह देखना है n इवन है या फिर ओड है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें n बराबर है 9 के और 9 है ओड, तो ओड के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2। तो n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 9 प्लस 1 अपॉन 2 डेट इज 10 अपॉन 2 और ये अपने पास आएगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 20 व्हेन एक्सपेंडेड इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो अपने पास एक्सपेंशन है 1 प्लस
2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 20। अब जैसा कि आप देख रहे हो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर है 20, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 40। और मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्सपेंशन ये है इस तरह का x प्लस वाई की होल पावर n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे, मतलब n प्लस 1 होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एक्सपेंशन इसी तरह का है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी एक ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 40 प्लस 1 दैट इज 41। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई प्लस 2z की होल पावर n इज 45, देन द वैल्यू ऑफ n इज। ऐसे कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 45 है, तो n की वैल्यू बताइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्सपेंशन इस तरह का है, कहने का मतलब यह है कि की वैल्यू 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अपने को दे रखा है 45 के बराबर, तो कहने का मतलब यह है कि n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ये बराबर है 45 के। अब आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे समय बहुत खराब होगा। तो अब आपको ऑप्शन की मदद से इसको सोल्व करना है, तो हम एक एक ऑप्शन इसमें पुट करेंगे और जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम n की जगह 7 पुट करके देखेंगे इसमें, तो 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9 और अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 इंटू 9 36। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 45 के बराबर है और अपना आया ये 36, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से n की जगह 8 पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 8 प्लस 1 9 इंटू 8 प्लस 2 10 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 9 इंटू 5 45। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये भी 45 के बराबर है, तो कहने का मतलब यह है कि इस ऑप्शन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन। आपको यह बताना है इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स है। आपको याद रखना है कि a 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस अंदर वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन b प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर और इसकी पावर है 21, क्योंकि जब हम a अपॉन b प्लस b अपॉन a के होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये अंदर वाला आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा a अपॉन b प्लस b अपॉन a की होल पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 42। अब जैसा कि आपको पता है अगर k की वैल्यू 2 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे, तो यहां पे पावर है 42, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 42 प्लस 1 दैट इज 43। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की होल पावर 6। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस, तो उसकी मदद से इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 टाइम्स, और मैंने आपको बताया था जब प्लस का साइन होगा तो अपने पास इवन वाली टर्म्स बचेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 6c0 √2 की पावर 6 माइनस 0 और 1 की पावर 0, फिर प्लस 6c2 √2 की पावर 6 माइनस 2 और 1 की पावर 2, फिर प्लस 6c4 √2 की पावर 6 माइनस 4 और 1 की पावर 4, फिर प्लस 6c6 √2 की पावर 6 माइनस 6 और 1 की पावर 6।
अब इसको सोल्व करेंगे तो 6c0 की वैल्यू होगी 1 इंटू ये बनेगा √2 की पावर 6 और √2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होगी 8 इंटू 1 की पावर 0, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, प्लस 6c2 को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 6 इंटू 5, 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा और अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये अपने पास आएगा 15 के और ये बनेगा √2 की पावर 4 और √2 की पावर 4 बराबर होगी 2 की पावर 2 के और 2 की पावर 2 होती है 4 और 1 की पावर 2 1 प्लस 6c4 को भी जब हम सोल्व करेंगे तो 6c4 की वैल्यू बराबर होगी 6c2 के, तो 6c4 की वैल्यू आएगी अपने पास 15 इंटू ये है √2 की पावर 2 और √2 की पावर 2 होगी 2 इंटू 1 की पावर 4 1 प्लस 6c6 ये होगा 1 इंटू √2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 इंटू 1 की पावर 6 1, तो ये अपने पास आएगा 2 इंटू ये बनेगा 8 प्लस 15 इंटू 4 60 प्लस 15 इंटू 2 30 प्लस 1, तो ये अपने पास आएगा 2 इंटू 60 प्लस 30 90 90 प्लस 8 98 और 199, तो ये अपने पास आएगा 198। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला टॉपिक है सम ऑफ कोफिशिएंट। आपको याद रखना है फॉर फाइंडिंग सम ऑफ कोफिशिएंट पुट वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें वेरिएबल को 1 के इक्वल पुट कर देना है। जैसे कि आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट बताइए तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में लिखा हो। अब यहां पे कोफिशिएंट होगा 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट होगा 2 और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट होगा 1, और जब हम इनका सम करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आएगा 4 के बराबर। तो बिना एक्सपेंड किए हुए सम ऑफ कोफिशिएंट बताने के लिए अपने को वेरिएबल्स की जगह 1 पुट कर देना है। अब यहां पे जैसा कि आप देख रहे हो वेरिएबल है x और y, तो x और y की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि होगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो आपको याद रखना है कि बिना एक्सपेंड करे हुए सम ऑफ कोफिशिएंट बताने के लिए अपने को वेरिएबल्स की जगह 1 पुट कर देना है। अगला टॉपिक है इसमें जनरल टर्म। अगर एक्सपेंशन है a प्लस बी की होल पावर n, तो इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ncr, पहले वाले की पावर, पहला यहां पे है a तो a की पावर n माइनस r, और दूसरे वाले की पावर, दूसरा यहां पे है b तो b की पावर r। तो आपको याद रखना है अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि थर्ड टर्म बताइए तो मतलब t3, अब सबसे पहले आपको इसको r प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है, तो t3 को हम लिख सकते हैं t2 प्लस 1, तो कंपेयर करेंगे तो r बराबर आएगा 2 के। अब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। अगला टॉपिक है मिडल टर्म। याद रखना मिडल टर्म के लिए आपको यह देखना है कि n इवन है या फिर ओड है। अगर इवन हुआ तो एक ही मिडल टर्म होगी जो कि होगी n/2 प्लस 1th टर्म, और अगर n ओड हुआ तो 2 मिडल टर्म होंगी, एक तो होगी n प्लस 1/2th टर्म और एक होगी जस्ट इससे अगली जो कि होगी n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अगली टर्म आएगी n प्लस 3/2th टर्म। तो आपको याद रखना है अगर n इवन है
तो ए की मिडल टर्म होगी जो कि होगी n/2 प्लस 1th टर्म, और अगर n ओड है तो दो मिडल टर्म होंगी, एक तो होगी n प्लस 1/2th और एक होगी n प्लस 3/2th। अगला टॉपिक है कांस्टेंट टर्म। आपको याद रखना है, इसको हम एब्सोल्यूट टर्म भी कह सकते हैं। इसका मतलब है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जो टर्म है उसमें x नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो टर्म है उसमें x की पावर जो है वो 0 है। तो आपको याद रखना है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए सबसे पहले आपको जनरल टर्म लिखना है। अब जनरल टर्म लिखने के बाद आपको x की पावर को 0 के बराबर पुट करना है और r की वैल्यू निकालनी है, और जो r की वैल्यू आए उसको वापिस जनरल टर्म में पुट कर देना है। वहां से आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी। कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। आपको याद रखना है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो एक्सपेंशन इस तरह का होगा, a x की पावर p प्लस b अपॉन x की पावर q की होल पावर n, और इसमें r निकालने के लिए ट्रिक है, r निकालने का फॉर्मूला होगा np अपॉन p प्लस q। अब सपोज दैट r की वैल्यू अपने पास 3 आई है और आपको यह बताना है कि कौन सी टर्म है जो कि x से इंडिपेंडेंट है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि टर्म होती है tr प्लस 1। अब r की वैल्यू 3 आई है तो टर्म होगी t3 प्लस 1 दैट इज t4, तो टर्म होगी फोर्थ। अगला है नोट। ये नोट आपको याद कर लेना है। इसमें पहला पॉइंट है कि pth टर्म फ्रॉम द एंड इन a प्लस b की होल पावर n, a प्लस b की होल पावर n में pth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से pth टर्म, याद रखना ये बराबर होगी n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। n माइनस p प्लस 2th टर्म शुरू से। अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप ये याद कर सकते हो कि अगर आपसे पीछे से कोई भी टर्म पूछ रहा है तो आप जो भी एक्सपेंशन आपको दे रखा है उसको फ्लिप कर दोगे। अब यहां पे एक्सपेंशन है a प्लस बी की होल पावर n, तो हम इसको जब फ्लिप करेंगे तो ये अपने पास आएगा b प्लस a की होल पावर n। अब आपको एक बात याद रखनी है कि pth टर्म फ्रॉम द एंड इन a प्लस बी की होल पावर n ये बराबर होगा pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन b प्लस a की होल पावर n। कहने का मतलब यह है कि इसमें पीछे से pth टर्म ये बराबर होगी इसकी pth टर्म शुरू से। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।